हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। मेरा नाम आशीष कपलेश। जी हाँ, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डीपीपी। मेरे बच्चे, टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसका लेक्चर हो गया था और उसके बाद हमेशा से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप डीपीपी सॉल्व कर रहे होंगे। तो बेटा डीपीपी सॉल्व करना जरूरी है ना, और नहीं कर रहे हो तो गलती है बेटा आपकी। डीपीपी कहाँ मिलेगी तो मैं 10 बार बता चुका हूँ। डीपीपी अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए www.magnetbrains.com। वहां पे डीपीपी का एक पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी डीपीपी में कोई समस्या आती है तो जैसे अभी ये वीडियो सॉल्यूशन में बनाने जा रहा हूं, ऐसे हर एक डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मैंने बनाया है। ये वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए फायदेमंद होगा तो इनको जरूर देखिएगा, ठीक है। सो मैं अपना नाम बता चुका हूं, मेरा नाम आशीष कपलेश। मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं और अब आपकी बारी है। तो बेटा ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये आपके लिए काम आएगा, बट ये है कि आपको मेरी कही हुई बातों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि जो बातें मैं बोलता जाऊं, जो टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ाता हूं बेटा, मेक श्योर आप उनके नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। तो जो भी टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके नोट्स बना लीजिएगा, डीपीपी जरूर सॉल्व कीजिए। ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यहां जाके पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डीपीपी सॉल्व करना जरूरी है और किसी पार्ट में कोई डाउट है डीपीपी के तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं बना रहा हूं, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा चैप्टर जब हमारा कंप्लीट होगा तो ऑलमोस्ट 4 सेशंस या 4 या 5 सेशंस जो होंगे मैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लेंगे। इन सेशंस में ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला जो सेशन होगा मेरे बच्चे, इनमें हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कराएंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, तो यहां से मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करा दूं। बाकी इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस रहते तो आप खुद से सॉल्व कीजिए उसको, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस से क्वेश्चंस नो डाउट मैं कराऊंगा आप लोगों को, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश मैं करता हूं, लेकिन फिर भी कोई सवाल अगर रह जाए तो खुद से ट्राई करना है जरूर, ठीक है। तो फिजिक्स में अल्टीमेटली चाहिए ये कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो सके और क्वेश्चन पे कोई भी मकारी ना हो। तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा। बाकी आपके जो डाउट सॉल्विंग सेशन है, वीकली टेस्ट पेपर्स है, गाइडेंस वगैरह, हर एक चीज हम आपको समय समय पे प्रोवाइड करते रहेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बस आपको इतना सा करना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो हमारे हिसाब से करते चलो, तो आपका सिलेक्शन 100% है बेटा, कोई नहीं रोकेगा आपके सिलेक्शन को। ओके, चलिए बेटे, तो पेन और पेपर लेके तैयार हो जाओ। पहला सवाल हमारे पास आ चुका है। सवाल क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखेंगे। फिगर रिप्रेजेंट्स द स्क्वायर कैरिंग द चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू। तो आपको यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा होगा जिसमें ऊपर यहाँ पे एक प्लस का क्यू चार्ज है, प्लस का क्यू चार्ज है, माइनस का क्यू चार्ज है, माइनस का क्यू चार्ज है एट इट्स 4 कॉर्नर एज शोन इन द फिगर, देन द पोटेंशियल विल बी 0 एट द पॉइंट। बेटा यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिखाए हैं, ए बी सी पी और क्यू। तो इनमें से किस पॉइंट्स पे पोटेंशियल 0 होगा? पहली बात तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चा जानता है, इट इज के क्यू बाय आर, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा के क्यू बाय आर। अगर यहां पे चार्ज नेगेटिव है तो माइनस का के क्यू बाय आर हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो किस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो सकता है? मेरे हिसाब से बी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस होगा बेटा, मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस आर है तो बेटा ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, आर। बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, ये भी आर हो जाएगा। और मेरे बच्चे ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा सर, ये भी आर हो जाएगा। तो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज गिवन बाय, बेटा पहले चार्ज की वजह से नंबरिंग कर दूं, V1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पे चार्जेस पे नंबरिंग कर दी है। तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें, इट इज गिवन बाय V1 प्लस का V2 प्लस का V3 प्लस का V4। बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड इफ पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी तो VB कैन बी सिंपली रिटन एज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। बेटा V1 की जगह के क्यू बाय आर पुट कर दूंगा ना, बहुत अच्छी बात है। क्या सर हम V2 की जगह भी के क्यू बाय आर पुट करें? बहुत अच्छी बात है, कर दीजिए। क्या सर मैं V3 की जगह माइनस का के क्यू बाय आर पुट करूं? सर अभी तो आपने बोला पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहां पे माइनस का साइन, मेरे बच्चे यहां पे प्लस माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। यहां पे ये जो प्लस और माइनस आ रहा है ना, ये एक्चुअली चार्ज की वजह से आ रहा है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो माइनस हो गया, मतलब क्या इसका नेगेटिव डायरेक्शन होगा, तो ऐसी बहुत गलत सोच है आपकी ये। तो यहां पे
डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज पॉजिटिव होगा तो प्लस में आएगा, चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो माइनस में आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ वाला भी माइनस का के क्यूब आया। तो सीधी सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है यहां पे बी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो गया, लेकिन सर सिर्फ अकेला बी ऑप्शन में नहीं है, तो मुझे और पॉइंट्स भी चेक करने पड़ेंगे, है ना। तो आओ जरा अगले पेज पे और पॉइंट्स चेक करते हैं। ए पी सी क्यू, बी पे तो पोटेंशियल जीरो है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें नहीं है ना, तो ये काट दो, ये वाला ऑप्शन काट दिया क्योंकि इसमें बी पॉइंट नहीं था। बाकी सारे ऑप्शंस में बी पॉइंट है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक काम और करते हैं बेटा, काम करो पी पॉइंट पे चेक करते हैं ना, पी पे चेक करें या फिर ए पे चेक करें। सबसे पहले ए पे चेक करते हैं, चलो अगले पेज पे आ जाओ। ए पॉइंट पे पोटेंशियल चेक करने जा रहे हैं हम लोग। सो दिस इज द क्यूब वी स्क्वायर वी हैव, यहां पे चार्ज रखा है माइनस का क्यू, यहां पे चार्ज रखा है माइनस का क्यू, यहां पे चार्ज रखा है प्लस का क्यू, एंड यहां पे भी चार्ज रखा है मेरे बच्चे प्लस का क्यू। दिस इज द पॉइंट ए। अब जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग, ध्यान से सुनना भाई। मान लीजिए इसका साइड है ए, मान लीजिए इसका साइड है ए, तो बेटा यहां से डिस्टेंस बनेगी a बाई 2, ये डिस्टेंस बनेगी a बाई 2। अच्छा, यहां पे ये डिस्टेंस मान लीजिए x है। अभी मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा कि ये डिस्टेंस क्या कितनी वैल्यू होगी, बट मैंने मान लिया कि सिर्फ x है, तो बेटा ये डिस्टेंस भी x हो जाएगी बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। स्क्वायर है बेटा, ये रेक्टेंगल तो है नहीं, स्क्वायर सारी साइड्स बराबर होती है, तो अगर a पॉइंट से, दिस इज द पॉइंट a बेटा, a पॉइंट से इस पॉइंट पे, यहां पे पहला चार्ज था ये वाला, दूसरा चार्ज ये वाला था, तीसरा चार्ज ये वाला था, और चौथा चार्ज ये वाला था। क्योंकि एक स्क्वायर है मेरे बच्चे, तो स्क्वायर का क्या होता है, यहाँ पे साइड सबके पास सेम होता है, तो अगर ये साइड a है तो ये साइड a होगा, ये साइड a होगा, और ये साइड भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर है कि यहां तक बात है। अब मैंने बोला कि यार ये वाला डिस्टेंस a बाई 2, ये वाला डिस्टेंस a बाई 2, आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूं सारी बातें, देख लो बेटा। अगर पूरा साइड a होगा, अगर साइड a होगा तो ये क्या a बाई 2 और a बाई 2 बनेगा, हाँ सब बिल्कुल बनेगा। सेकंड वाले चार्ज से a का जो डिस्टेंस है, थर्ड वाले चार्ज से उतना ही डिस्टेंस a का बनेगा, तो बेटा a का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेकंड एंड द थर्ड चार्ज वो बराबर है। तो चलिए भाई a पे पोटेंशियल फाइंड करते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। v1 पे लिखेंगे k क्यूब बाय a बाई 2, बेटा v2 के लिए लिखेंगे k क्यूब बाय x, बेटा v3 के लिखेंगे माइनस का k क्यूब बाय, कितना डिस्टेंस है x, v3 माइनस का k क्यूब बाय x, v4 माइनस का k क्यू डिवाइड बाय a बाई 2। ओहो क्या बात है, क्या दिख गया हम लोगों को कि सर ये सॉल्व करने पे जीरो बन रहा है, यानी कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा मतलब कौन कौन से पॉइंट्स पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है, ए पॉइंट पे हो रहा है, बी पॉइंट पे हुआ था, यहां पे एक सी पॉइंट भी आएगा भी, है ना, तो मैं सी पॉइंट को भी चेक करता हूं। चलिए अगला केस है सी पॉइंट का, बेटा जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग, है ना। यहां पे भी वही कहानी चलेगी बेटा, यहां पे प्लस का क्यू चार्ज है, यहां पे भी प्लस का क्यू चार्ज है, यहां पे माइनस का क्यू चार्ज है, और यहां पे भी माइनस का क्यू चार्ज है। आई थिंक यहां पे हमने बना लिया था पॉइंट्स, सो आई थिंक ये वाला तो पॉइंट ए था, सेंटर से एकदम यहां पे ये पॉइंट सी हो जाएगा, दिस इज द पॉइंट बी। अब मेरे बच्चे सी पॉइंट को देखो तो सर ये वाला डिस्टेंस अगर मैंने बोला इट इज a बाई 2 है ना, क्योंकि साइड हमने a कंसिडर किया, तो ये भी कितना हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज a, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज a, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a बाई 2, ये डिस्टेंस a बाई 2,
बेटा नंबरिंग कर दीजिए चार्ज को 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। नंबरिंग कर दी चार्ज इस पे मैंने, 2 से वो a/2 डिस्टेंस पे, 3 से भी a/2 डिस्टेंस पे। लेट अस कंसीडर ये जो डिस्टेंस होगी बेटा उसको मैंने ले लिया d। तो बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी सर सिमेट्री से d बनेगी। तो C पॉइंट पे पोटेंशियल देखिए बेटा, C पॉइंट पे पोटेंशियल गिवन बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। मेरे बच्चे V1 की जगह पे क्या पुट करूं, KQ/D, KQ/D। प्लस में चलने दो, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस में चलेगा। सेकंड की वजह से पोटेंशियल KQ डिवाइडेड बाय A/2। बेटा थर्ड की वजह से पोटेंशियल माइनस का KQ डिवाइडेड बाय A/2। एंड बेटा फोर्थ की वजह से पोटेंशियल माइनस का KQ/D। अच्छा तो क्या C पे भी पोटेंशियल 0 आ रहा है? हाँ सर C पे भी पोटेंशियल 0 आ रहा है। मतलब A पे पोटेंशियल 0 था, B पे पोटेंशियल 0 था और C पे भी पोटेंशियल क्या आया, 0 आया। यहां तक तो बढ़िया चल रहा था। तो 3 पॉइंट तो हमें ऐसे मिल चुके हैं, 3 पॉइंट्स हमें ऐसे मिल चुके हैं जहां पे पोटेंशियल 0 है, A B C। लेकिन सर अभी ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते हम लोग, है ना, तो कंफर्म नहीं कह सकते तो अभी और चेक करना पड़ेगा। बेटा इसमें P B Q लिखा हुआ है, A पे भी पोटेंशियल 0 है, C पे भी 0 है, तो ये भी काट दो। तो ABC वाला ऑप्शन ये है और एक ABC वाला ऑप्शन ये है। तो मुझे P और Q पे चेक करना पड़ेगा पोटेंशियल 0 है कि नहीं है। सो P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे पोटेंशियल चेक करते बेटा। सो P और Q पे अगर हमने पोटेंशियल चेक किया मेरे बच्चे, तो ये हमारे पास क्यूब, यहां पे पहला वाला चार्ज था विच इज योर प्लस का Q। चेक करना पड़ेगा बेटा, क्या कर सकते इसका, है ना। दिस इज योर माइनस का Q एंड दिस इज ऑल्सो माइनस का Q। दिस द पॉइंट P। बेटा यहां पे कहीं पे पॉइंट P आएगा। दिस इज द पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज एंड दिस वन इज योर फोर्थ वन। बेटा सीधी सी बात है, अगर ये सेपरेशन A है तो ये हो जाएगा A/2 एंड ये वाला हो जाएगा इधर A/2। पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस चार्ज इट कैन बी नथिंग बट सर लेट्स से कुछ भी ले लीजिए, y ले लीजिए। ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये डिस्टेंस अगर y है तो ये भी बेटा सिमेट्री से y हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? कुछ भी रैंडम डिस्टेंस मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं आपको इनकी वैल्यू निकालनी पड़े। अरे नहीं है जरूरी भाई, तुम खुद ही देख रहे हो इतनी देर से कि वैल्यू निकालना कोई कंपलसरी नहीं है। तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल की बातें करेंगे इट इज गिवन बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। चलिए मेरे बच्चे शुरू हो जाइए। KQ डिवाइडेड बाय A/2 प्लस KQ डिवाइड बाय A/2 माइनस KQ बाय Y माइनस KQ बाय Y। जीरो तो नहीं बनने वाला ये, ना ना ना, अरे सही बिल्कुल भी नहीं सर, ये जीरो नहीं बनेगा। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। सिमिलरली लिख दो सीधा यहां पे, अब सिमिलरली Q पॉइंट पे भी पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाएगा कि नहीं होगा? कहां है सर Q पॉइंट, कहां है सर Q पॉइंट? अरे ये रहा, इधर आओ, ये इधर। सिमिलरली Q पॉइंट पे भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो ना तो P पे पोटेंशियल जीरो हुआ, ना ही Q पे जीरो हुआ। पोटेंशियल जीरो हुआ A पॉइंट पे, पोटेंशियल जीरो हुआ B पॉइंट पे और पोटेंशियल जीरो हुआ C पॉइंट पे। तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे थे जहां पे पोटेंशियल जीरो हो रहा था, बाकी के 2 पॉइंट्स पे पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ। समझ गए होंगे बातें? तो इसके बेसिस पे आपने जो ऑप्शन टिक लगाया वो है ABC वाला, बिकॉज P पॉइंट और Q पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो नहीं है। ये तो पूछा था आपने
कि भाई बताइए किन किन पॉइंट्स पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो हमने बोला भाई साहब ए बी सी ऐसे 3 पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूं पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता है। उसके बाद जानते हो स्केलर है, सीधा ऐड करो, कोई भी चीज आपको वेक्टर का नहीं लगाना है इसमें। सर ये माइनस का साइन क्यों आता है? माइनस का साइन इसलिए आता है क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। बेटा यहां पे प्लस माइनस का मतलब डायरेक्शन से नहीं है, यहां पे प्लस माइनस का मतलब चार्ज से है। पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस में आएगा, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस में आएगा। ठीक है, छाप लो यहां से, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से छाप लो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किया नोट सभी ने? यहां पे आइए, ये सारी बातें लिखिए, ये जरूरी है बहुत, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हमने ए पॉइंट पे, सबसे पहले हमने बी पॉइंट पे निकाला, फिर ए पॉइंट पे, फिर हमने सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला। तीनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल जीरो आ रहा है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो बढ़िया चल रहा था। इसके बाद हम आए अगले पॉइंट पे जो कि था पी वाला पॉइंट। हमने बोला भाई एक बार पी पॉइंट पे भी निकाल लें पोटेंशियल जीरो होता है कि नहीं होता है। वही सब कैलकुलेशन किए, पता चला है ये क्या हो गया सर, पी पॉइंट पे तो पोटेंशियल जीरो ही नहीं है। और सिमेट्री के कारण हमें पता चल गया कि जो पी पॉइंट पे अगर यही पोटेंशियल जीरो नहीं हो रहा तो क्यू पे पोटेंशियल जीरो कैसे हो जाएगा, ये तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो सिमेट्री चेक करी, सिमेट्री से भी पता चल जाता है मुझे कि भाई यहां पे देखो, जब इसके जस्ट सामने वाले पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो नहीं हो रहा तो यही सारी कहानी उल्टा कर दो तो क्यू पॉइंट पे आ जाएगी, क्यू पॉइंट पे भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो दो ऐसे पॉइंट्स मुझे मिल गए जहां पे पोटेंशियल जीरो नहीं है। पहला पॉइंट है पी, दूसरा पॉइंट है क्यू, बाकी तीन प्यारे प्यारे से पॉइंट जहां पे पोटेंशियल जीरो था। तो इसको छाप लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल के। हो गया, कर लिया है नोट सभी ने? चलिए बच्चे अगला सवाल। अगला सवाल कहता है द 12 जूल ऑफ द वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम फ्रॉम ए टू बी। बेटा 12 जूल का वर्क आपने किया है ना? ये देखो आपको साफ पता चल रहा है कि ये जो वर्क है आपने किया है अगेंस्ट में किया है एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज गिवन बाय वी बी माइनस का वी ए इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल जो हमने वर्क डन किया डिवाइड बाय जिस चार्ज पे किया। तो बेटा यहां पे डेल्टा वी की बात करूं तो वी बी माइनस का वी ए, कितना एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हो? 12 जूल का, और चार्ज कितना है? 0.01। क्या सर यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? है पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? बेटा मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस डायरेक्शन में, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मेरे बच्चे, तो हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स कंसीडर किए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन ए वाला एंड द सेकंड पॉइंट इज दिस वन बी वाला। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आपका आंसर आ रहा है प्लस का 1200, कोई समस्या वाली बात नहीं है, सोचना भी मत ज्यादा, आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन जरा इसका फील भी तो ले लें कि प्लस का आ रहा है तो क्यों आ रहा है, फील तो ले लो इसका। तो इसका फील लेते हैं। क्या बोले बेटा? आपने एक चार्ज को ए से बी लेके गए, आप एक चार्ज को ए से बी लेके गए, तो ए से लेके बी तक आप लेके जा रहे हो। बेटा चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? उसको सर बी से ए लेके जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करती है? बी से ए लेके जाती है। लेकिन आपने जो वर्क डन किया, पहली बात तो वो पॉजिटिव वर्क डन है। देख लो बेटा, क्या पॉजिटिव वर्क डन किया आपने? हाँ सर बिल्कुल हमने पॉजिटिव वर्क किया। यानी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है। तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए जो हमारा वर्क डन था वो पॉजिटिव था। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना सभी लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम इसको ए से बी लेके जा रहे हैं। मेरे बच्चे यानी कि बी वाला पॉइंट इधर बनेगा, ए वाला पॉइंट यहां बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही जाती है। जैसे पानी फ्लो करता है ना बेटा, हायर लेवल से लोअर लेवल पे, हाँ, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। और बेटा अगर ये वैसी बात है तो B का पोटेंशियल A से ज्यादा होगा, और जब हम VB माइनस VA करेंगे तो आंसर हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बातें समझ आ रही होगी। तो आंसर आपका 1200 वोल्ट बनेगा। फॉर्मूले से तो हमने निकाल लिया था, लेकिन एक बार फील लेना जरूरी है। सो फील भी हमने ले लिया है, तो इसको छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, हो गया होगा नोट, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। So the सवाल says a particle of mass 2 gram and a charge of 1 microcoulomb is held at rest on a frictionless horizontal surface at a distance of 1 meter from a fixed charge 1 millicoulomb. If the particle is released, it will be repelled. The speed of the particle when it is at a distance of 10 meter from the fixed charge is। भाई बड़ा प्यारा सा सवाल बोला गया है कि यहां पे एक फ्रिक्शनलेस सरफेस हमने बना दी। इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक तो है हमारा ये फिक्स्ड चार्ज, ये चिपका हुआ है फेविकॉल से, है ना। हाँ तो भाई इस बार फोटो को न चिपका के इस चार्ज को हमने फेविकॉल से चिपकाया है, ठीक है। और इसका जो चार्ज है वो है 1 मिली कूलम का। इस फिक्स चार्ज से लगभग 1 मीटर के सेपरेशन पे एक और चार्ज रखा है जिसका कि मास 2 ग्राम का है, और इस पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का। 2 ग्राम का ये चार्ज है बेटा, मास दे रखा है इसका, और इस पे जो चार्ज है वो Q1 डिनोट किया, और इस पे जो चार्ज है उसको मैंने चलो एक इसको Q1 बोल देता हूं, Q, ठीक है। सो ये Q1 है 1 मिलीकूलम का, ये Q2 है 1 माइक्रोकूलम का। अभी इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है इट इज ऑफ 1 मीटर। अब आपने इसको पकड़ के रखा हुआ था, एकदम रेस्ट पे था ये। अब जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपने इसको फेविकॉल से चिपका के रखा है तो ये तो मूव करेगा नहीं, लेकिन ये क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा। ऐसे ही होगा। जैसे ही आप इसको यहां से छोड़ोगे मेरे बच्चे, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन ये जो चार्ज है ना ये तो फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। मूव कौन करेगा, ये वाला करेगा। तो ये इससे दूर जाएगा। तो बोलता है कि भाई जब दूर जाते जाते वो यहां पहुंचता है, सच दैट इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया बेटा, 10 मीटर्स का। दूर जाते जाते जब वो चार्ज यहां पहुंचा, सच दैट इनके बीच का सेपरेशन 10 मीटर हो गया, तो मेरे बच्चे बताइए इसकी वेलोसिटी क्या हुई। इसकी वेलोसिटी क्या हुई। तो इनिशियली वो रेस्ट पे था, जैसे आपने छोड़ा ये अब दूर जाने लगा, क्योंकि इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा जिसके कारण ये दूर जा रहा है। जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन 10 मीटर हो गया तो उसकी स्पीड बताइए। जब सेपरेशन 1 मीटर का था तो वो रेस्ट पे था, जब सेपरेशन 10 मीटर का हो गया तो स्पीड बताइए। कैसे करोगे इसको सॉल्व, कैसे करें इसको सॉल्व। क्या बेटा यहां पे कोई फ्रिक्शन लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, कोई ऐसा फोर्स नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि वर्टिकल लग रहा है, उसका इस मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ग्रेविटेशन को अगर कंसीडर ना भी करूं तो चलेगा बेटा, ठीक है। क्या बोला कि यहां पे चार्जेस पे 2 टाइप के फोर्स लग रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस की वजह से, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। पॉइंट ये है मेरे बेटा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इस हॉरिजॉन्टल मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है, mg को भूल जाओ। रही बात इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो बिल्कुल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये जो चार्ज है वो इस फिक्स्ड चार्ज से दूर जा रहा है। तो बेटा पहले ये 2 चार्ज सिस्टम एक दूसरे के पास रखे थे, सो यहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं। सिर्फ कौन है बेटा कंजर्वेटिव फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सर। तो बेटा यहां पे काम जो कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और बेटा जब भी कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं तो वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन को लगाया जा सकता है ना। तो यहां पे भी हमने क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन को लगा दिया। तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से इनिशियल एनर्जी बराबर होनी चाहिए फाइनल एनर्जी के। अब यहां पे
हम बात करते हैं बेटा मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी में क्या आएगा बेटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होना चाहिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। अब इनिशियल पार्टिकल तो रेस्ट पे था, पार्टिकल अगर इनिशियली रेस्ट पे होता है तो बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाती है। क्योंकि हमारा पार्टिकल रेस्ट पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने के कारण इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, ठीक है सर। बट दोनों चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास है जो कि पास पास रखे हुए हैं, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी। तो इसको एक काम करते हैं, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। अगले पेज पे गए, हमने लिखा है यहां पे दैट द पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्या ये बात सही है मेरे बच्चे? बिल्कुल सही है, हाँ सर। दो चार्जेस अगर पास रखे हुए हैं, जैसे सपोज दिस इज द चार्ज Q1 और इससे r डिस्टेंस पे एक और चार्ज यहां पे रख दिया जाए Q2, तो बेटा यहां पे इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज गिवन बाय K Q1 Q2 बाय R होती है। इट इज गिवन बाय K Q1 Q2 बाय R, राइट? हाँ सर बिल्कुल। तो इनिशियली दो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन था वो कितना था, 1 मीटर का। तो ये हो जाएगा K इंटू पहला चार्ज था 1 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज था 1 मिलीकूलम का, डिवाइड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन था 1 मीटर का। चलिए ठीक है। वैसे ही अगर यहां बात करूं तो K इंटू पहला चार्ज था 1 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज था 1 मिलीकूलम का और दोनों के बीच का सेपरेशन था बेटा 10 मीटर्स का, प्लस का हाफ इंटू उसका मास कितना था 2 ग्राम, 2 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया इंटू V का स्क्वायर किया बेटा। जो चार्ज मूव कर सकता था उसका मास कितना था 2 ग्राम का था, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 1000 इंटू V स्क्वायर किया। अच्छा इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा K इंटू बेटा इसको तो 10 की पावर माइनस का 6 लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 10 की पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू K इंटू इसको भी 10 की पावर माइनस का 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 डिवाइड बाई 10 प्लस का V स्क्वायर डिवाइड बाई 1000। इस कहानी को इधर लेके आ जाइए तो ये हो जाएगा K इंटू 10 का पावर माइनस का 9 अपॉन 1 माइनस K इंटू 10 का पावर माइनस का 9 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई 1000। सही बात है ना मेरे बच्चे? इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम बनेगा 9 अपॉन 10। चलो अगले पेज पे कर दूं इसको। सो एलसीएम ले लिया इसका हम लोगों ने, सो 9 अपॉन 10 इंटू K इंटू 10 के पावर माइनस का 9 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन 1000। एक जीरो से ये जीरो मर जाएगा और यहां पे 9 इंटू K का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर माइनस का 9 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई 100। ये सब तो मर जाता है, 100 इधर आएगा तो V स्क्वायर बनेगा 8100, यानी कि V का वैल्यू बनेगा अंडर रूट ऑफ 8100 बोले तो 90 मीटर पर सेकेंड। तो जब पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन 10 मीटर का था, जब पार्टिकल्स के बीच में चार्ज पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन 10 मीटर का हुआ तो उस पार्टिकल की जो स्पीड थी वो थी 90 मीटर पर सेकेंड। मेरे बच्चे 90 मीटर पर सेकेंड हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर रहेगी बातें आपको? तो एक पार्टिकल के बारे में हमने सब डिफाइन किया, पहले रेस्ट पे था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, बाद में जब सेपरेशन 10 मीटर का हुआ तो उसकी स्पीड कितनी होनी थी ये हमें बताना था। तो भाई मैंने बोला यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। और जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस लगते हैं तो वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं बेटा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी किया। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की हम बातें कर लेते हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बॉडी रेस्ट पे होने की वजह से ये तो जीरो हो गया। दो चार्जेस अगर कुछ सेपरेशन पे रखे होते हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, फिर जब दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 10 मीटर हो गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी आप लिख सकते थे। तो काम करिए, पहले इतना पार्ट लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा सभी ने? यहां पे आइए बेटा,
फिर से वो सारी बातें मैंने लिख दी, देखो सबका चार्ज, पहला वाला चार्ज था 1 मिली कूलम का, दूसरा चार्ज था 1 माइक्रो कूलम का, वो सब लिख दिया मैंने। पहले सेपरेशन 1 मीटर का था, बाद में सेपरेशन 10 मीटर का हो गया, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक ही पार्टिकल मूव कर रहा था इसलिए उसका मास लिख दिया मैंने। ठीक है, इनको आपस में बस सॉल्व करना है। ये 10 की पावर माइनस का 9, तो k इंटू 10 की पावर माइनस 9, k इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये उधर चला जाएगा, माइनस में आएगा। बेटा इसका एलसीएम ले लोगे तो 9/10 बनेगा, पता है ना तुम लोगों को, कैलकुलेशन तो आती है, छापो इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? फिर हम आगे बढ़े, यहां पे आए, हमने वो कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिला है 90 मीटर पर सेकेंड, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, तो उसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई साहब, हो गया होगा नोट सभी को, बढ़िया समझ भी आ गया होगा क्या चल रहा है यहाँ पे असल में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है, इन आ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स ईच कॉर्नर इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, identical charges are placed at n-1 corners. At the center, the intensity is E and the potential is V. The ratio V by E has the magnitude. बेटा यहाँ पे एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके n साइड्स है। अब यहाँ पे मैं ये तो बोल नहीं सकता कि इट्स अ हेक्सागन, इट्स अ पेंटागन या फिर स्क्वायर है या कुछ और, है ना, क्योंकि अब पॉलीगन बोल दिया n साइड्स है, n नंबर ऑफ साइड्स है। तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ हेक्सागन का, है ना, मजा आएगा देखना। तो यहां पे एक रेगुलर पॉलीगन बोला है, वो भी n साइड्स का। तो मैंने बोला यार थोड़ी देर के लिए n का वैल्यू 6 ले लीजिए और बना दीजिए हेक्सागन। ठीक है, n का वैल्यू 6 ले लीजिए और बना दीजिए एक हेक्सागन। ठीक है, तो हेक्सागन ऐसा कुछ प्रकार का बनता होगा, आपको याद हो तो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बेंजीन रिंग के बारे में। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो परेशान मत होना ज्यादा, है ना। केमिस्ट्री में बेंजीन रिंग पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। अब इसमें टोटल जो है 6 कॉर्नर्स है बेटा, 6 वर्टेक्स है हमारे पास, उनमें से हमने 6 पे तो नहीं, 5 पे n-1, बेटा यही होता है ना, n-1 कितना हो जाएगा, n का वैल्यू आपने 6 ले लिया है, सो n-1 बोले तो 6 माइनस का 1 बोले तो 5, तो 5 कॉर्नर्स पे तो आपने चार्ज रख दिया, 5 कॉर्नर्स पे तो आपने चार्ज रख दिया और एक कॉर्नर पे चार्ज नहीं रखा। तो जो चार्ज रखा है वो है Q, चार्ज रखा है वो है Q, चार्ज जो रखा है वो है Q, चार्ज जो रखा है वो है Q, और चार्ज जो रखा है वो है Q। एक साइड पे हम कोई चार्ज नहीं रखते। अब क्योंकि बेटे एक रेगुलर हेक्सागन है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर, सिमेट्री की वजह से वहां पे पोटेंशियल भी दिखिए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखिए। The intensity is E at the center. At the center, the intensity is and the potential is V. Then the ratio of V upon E. बेटा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। सारे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा बेटा, टेस्ट चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो एक दूसरे को आई थिंक कैंसल आउट कर रही है मेरे बच्चे, हाँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी और इधर तो कोई है नहीं, तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एग्जिस्टेंस में रहती है। तो इसने तो इसको मार डाला और इसने इसको मार डाला, तो यहां पे सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है बेटा वो है r, तो सबके सेंटर से जो है, सेंटर से हर एक वर्टेक्स पे डिस्टेंस r ही रहेगा। तो सेंटर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो बनेगा KQ/r², इसको इन्होंने E नाम दिया है। सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा KQ/r², जिसको इन्होंने बोला है E होगा। वैसे ही अब हेक्सागन को मैं फिर से कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, फिर से मैं इसी हेक्सागन को कंसीडर कर रहा हूं और इस बार सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करूंगा। इस बार सेंटर पे क्या फाइंड करूंगा, पोटेंशियल। सो वही सारी कहानी फिर से चलनी है बेटा, एक चार्ज यहां रख दिया, 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 एक यहां रख दिया, काफी है। ये Q चार्ज है, ये भी 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 Q चार्ज है। सेंटर से बेटा हर एक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R, हर एक का जो डिस्टेंस है वो है कितना, R, 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 R। सिमेट्री दिखती है आप लोगों को। तो सेंटर पे पोटेंशियल जो बनेगा, सेंटर पे जो पोटेंशियल बनेगा, इट इज गिवन बाय V इक्वल्स टू, बेटा इनके नंबरिंग कर दीजिए 1 2
3, 4, 5. So it will be given by V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus V5. ठीक है बेटा, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। मैंने मान लिया है बेटा लेट n इक्वल्स टू 6, है ना। ये मत सोचना कि सर ये तो आपको कैसे पता चला हेक्सागन ही होगा, ये हमने सोचा ऐसा। तो बेटा यहां पे v का वैल्यू बनेगा KQ बाय R प्लस KQ बाय R, क्योंकि सबकी डिस्टेंस बराबर है, सब पे चार्ज बराबर का रखा गया है, प्लस KQ बाय R प्लस KQ बाय R प्लस KQ बाय R। सॉल्व करने पे v का वैल्यू बनता है 5KQ बाय R। सॉल्व करने पे वैल्यू बनती है 5KQ बाय R। E का वैल्यू बनता है KQ बाय R स्क्वायर, क्योंकि भैया वेक्टर क्वांटिटी था, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को मार देते थे। पोटेंशियल की बात करें तो भाई कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सबको ऐड किया हमने। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड E आ गया, सेंटर पे पोटेंशियल V आ गया, इनका रेशियो निकालिए, V अपॉन E करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, V अपॉन E करने से आई थिंक 5R मिलेगा आंसर। देख लो, यहीं पे कर दो, यहीं पे कर दो बेटा। सो V अपॉन E किया, क्या यही मांग रहा था, हाँ सर बिल्कुल। तो 5KQ बाय R, 5KQ बाय R, और E की जगह पे हम पुट करते बेटा KQ बाय R स्क्वायर। सो KQ से KQ मर जाएगा, एक R से एक R मर जाएगा, ये R ऊपर चला जाएगा, इट कम्स आउट बी 5R। मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, अब जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 5 टाइम्स ऑफ R। n का वैल्यू कितना लिया था, 6 लिया था, तो 5 कब बनेगा, जब 6 माइनस 1 किया जाएगा। तो इसको जरा अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। ये तो किसके लिए हुआ, सिर्फ हेक्सागन के लिए हुआ, ये तो किसके लिए हुआ, सिर्फ हेक्सागन के लिए हुआ। इसको एक जनरल फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग, है ना। तो V अपॉन E का एक जनरल फॉर्मेट बनाते हैं, तो V अपॉन E का एक जनरल फॉर्मेट बनेगा n माइनस का 1 इंटू R। बेटा यही बनेगा क्या फॉर्मूला, देख लो, अगर n की जगह 6 पुट करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर n की जगह 6 पुट करोगे तो 6 माइनस 1 5। यार ये तो हेक्सागन के लिए था, हमने यही तो सॉल्व किया था, ये तो हेक्सागन के लिए होता है, यही तो सॉल्व किया था हमने, है ना। हाँ मेरे बच्चे, तो यही तो बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। अब n साइडेड पॉलीगन था, ऐसे सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन लग रहा था, तो हमने क्या किया, हेक्सागन अज्यूम कर लिया। अब रेगुलर पॉलीगन तो कुछ भी हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। n का वैल्यू 4 लेता था, स्क्वायर आता, n का वैल्यू 4 लूंगा तो 3R आएगा रेशियो इसका, है ना। n का वैल्यू अगर 4 ले लूंगा तो रेशियो आएगा 3R। तो वो डिपेंड करता है फिर फर्दर कि n का वैल्यू क्या आप कंसीडर करो। लेकिन हाँ एक बात तो पता चल गई, हेक्सागन के लिए अगर ये फॉर्मूला बन रहा है तो n का वैल्यू 6 था, और 5 तभी मिलता है जब 6 माइनस 1 किया जाए। 5 तभी मिलेगा बेटा जब 6 माइनस 1 करेंगे। हाँ सर बिल्कुल, तो 5 की जगह n माइनस 1 पुट कर दीजिए, और ये एक ऑप्शन आपको बी वाला सही दिख जाएगा इसका। तो ये तो हमने हेक्सागन के लिए सॉल्व कर दिया, बट आपको तो रेगुलर के लिए सॉल्व करना था। कोई बात नहीं, हमारा आंसर तो मिल गया ना, जनरल फॉर्मेट लिख दिया मैंने इससे, फॉर n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। फॉर n साइडेड रेगुलर पॉलीगन की फॉर्मूला बनेगा n माइनस 1 बाय R। समझ रहे हो ना बात को तुम लोग, तो इसको छाप लो जल्दी से। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर क्या n साइडेड के लिए ऐसे डायरेक्टली नहीं सोच सकते थे, बिल्कुल सोच सकते थे। n साइडेड के लिए मैं डायरेक्टली भी सोच सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा KQ बाय R स्क्वायर ही बननी है, क्योंकि सिमेट्री की वजह से बाकी सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। सिमेट्री की वजह से जो n-2 वाले इलेक्ट्रिक चार्जेस थे वो एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे। सिर्फ एक चार्ज की वजह से फील्ड रहेगा, दैट इज गिवन बाय KQ बाय R स्क्वायर। देख लो ना बेटा, बाकियों ने एक दूसरे को मार डाला, सिर्फ एक चार्ज रह गया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। तो सिर्फ एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन में भी एक चार्ज की वजह से आएगा। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल बेटा कितने साइड्स पे रखा है, n-1 साइड्स पे हमने रखा हुआ है, तो इट इज गिवन बाय n-1 KQ बाय R। लो भाई डायरेक्टली लिखो, तो नेट पोटेंशियल ड्यू टू द n-1 नंबर ऑफ चार्जेस
n-1 नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल ये आ रहा है। सो सीधा सा v बाई ई का रेशियो निकालना था आपको, तो वो भी कर लीजिए। n-1 KQ बाई आर डॉट KQ बाई आर का स्क्वायर, KQ से KQ मर जाएगा, R से R मर जाएगा, सो इट कम्स आउट बी R टाइम्स ऑफ n-1, R टाइम्स ऑफ n-1। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट उसको समझाना था, थोड़ा सा फील आए उसका, है ना। तो फील तो ये देख के ही आ रहा था हम लोगों को, ठीक है। तो वो तो स्मार्ट वर्क है बेटा, आप कैसे भी करो उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो तो और अच्छी बात है, बट उसको फील भी तो आना चाहिए था ना। तो ये दिस इज द फील। छाप लो इसको जल्दी से, छाप लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हम लोग। किया नोट सभी ने? पक्का यहां पे आइए, लिख लो भाई सारी बातें। हो गया? चलो भाई, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल बोला गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन अ रीजन। भाई कोई इलाका है जिसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट कर रही है टुवर्ड्स द एक्स डायरेक्शन। यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएंगे हम लोग वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पर्टिकुलर रीजन। इस इलाके में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बना दिया। दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज द वाई डायरेक्शन, एंड दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाया। उन्होंने बोला गया लेट ए बी द ओरिजिन, तो ओरिजिन पे एक पॉइंट रखा जिसका नाम किया ए, बी बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल्स टू +1, तो बेटा x इक्वल्स टू +1 पे एक पॉइंट रखा b। सिमिलरली y इक्वल्स टू +1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट रखा जिसको नाम दिया c। तो बताइए a b c के पोटेंशियल्स में क्या रिलेशन होगा। मैं आपको बोल चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। मेरे बच्चे, यानी कि जो पॉइंट पहले आएगा वो हायर पोटेंशियल पे, जो पॉइंट बाद में आएगा वो लोअर पोटेंशियल पे। तो सर मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी से? हाँ। मतलब सी का पोटेंशियल भी ज्यादा होगा बी से? हाँ। जो पॉइंट पहले आएगा उसका पोटेंशियल ज्यादा, जो पॉइंट बाद में आएगा उसका पोटेंशियल कम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाती है। मतलब यहां पे कहीं पे हायर पोटेंशियल होगा, यहां पे कहीं पे लोअर पोटेंशियल भी होगा। तो ये वाली बातें आप देखिए ऑप्शन में दिख रही है क्या? दिख तो रही है सर मुझे, लेकिन सर ए और सी का क्या करें? बेटा ए और सी का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ए और सी दोनों सेम पॉइंट पे है, सेम प्लेन पे है। तो आप देख सकते हो ना, तो ये एक दूसरे से आगे पीछे है ना, तो एक ही पॉइंट पे है, तो इनको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल। इनको क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल, क्योंकि सर ये एक ऐसी जगह पे है, एक ऐसे सरफेस पे है, एक ऐसी लाइन पे है जिसपे हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा। सो दीज आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। तो इनको क्या कहते हैं बेटा? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कोई पॉइंट बनाता है यहां पे नीचे की तरफ कोई पॉइंट मैंने बनाया डी, तो बेटा डी का पोटेंशियल भी वही होगा जो सी का है, जो ए का है, ठीक है। और मान लो सर मैं यहां पे इधर की तरफ एक और पॉइंट बना देता एक्स, तो बताइए क्या एक्स पे पोटेंशियल कैसा होगा? तो बेटा अगर ये पॉइंट एक्स बनाया है तो बी का पोटेंशियल और एक्स का पोटेंशियल सेम होगा, ए का पोटेंशियल, सी का, डी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन जो पॉइंट पहले आएगा उसका पोटेंशियल ज्यादा, जो पॉइंट बाद में आएगा उसका पोटेंशियल कम। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी के लिए तो हमारा आंसर कहता है वी ए ग्रेटर देन वी बी वाला। बाकी जो इन्होंने ए और सी का रिलेशन बनाया बिल्कुल गलत बनाया है इन्होंने, क्योंकि ए और सी एक ऐसी लाइन पे है जिसपे हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। एक ऐसी लाइन, एक ऐसा प्लेन जिसपे हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, इनको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर बेटे ये कोई सरफेस होगी, अगर यहां पे एक सरफेस लगा दें तो इसे कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर ये लाइन है तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है इस पे, ठीक है। तो ए का पोटेंशियल बी से कम नहीं हो सकता।
तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई एक ऐसा सरफेस मिले जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना, कोई आपको ऐसा सरफेस मिल जाए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ही रहेगा। तो इसको कहते हैं बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। सर अगर मुझे कोई एक ऐसा सरफेस मिल जाए, अगर मुझे कोई ऐसा सरफेस मिल जाए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो अगर मुझे कोई ऐसा सरफेस मिल जाए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इस सरफेस पे कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, वहां पे पोटेंशियल सेम ही होगा। इस सरफेस को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या तात्पर्य होता है सर इक्विपोटेंशियल का? इक्विपोटेंशियल मतलब बराबर के पोटेंशियल वाला, इक्विपोटेंशियल मतलब बराबर के पोटेंशियल वाला। तो वो सरफेस है जहां पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर का है। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। समझते हो ना मेरे बच्चे बात को? तो काम करो, इसको छापना शुरू करो। राइट फ्रॉम हियर, ये एक्स्ट्रा ज्ञान मैंने आपको यहां दे दिया है, इसको भी नोट कर लेना आप लोग। तो एक्स्ट्रा ज्ञान मिल चुका है, इसको छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। किया नोट सभी ने? पक्का? यहां पे आ जाइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में लिख लीजिए बेटा। ये एक ऐसी सरफेस होती है जिसपे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है। एक ऐसी सरफेस है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, बहुत ही शानदार। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल बोलता है कि टू इक्वल पॉइंट चार्जेस आर फिक्स्ड एट x इक्वल्स टू माइनस a एंड x इक्वल्स टू प्लस का a ऑन द x एक्सिस। Another point charge Q is placed at the origin। तो बड़ा प्यारा सा एक सिस्टम हम बनाएंगे जहां पे हमसे बोला गया, सो दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक चार्ज को मैंने यहां पे रखा x इक्वल्स टू माइनस a पे, और एक चार्ज को मैंने यहां रखा x इक्वल्स टू प्लस a पे। यहां पे चार्ज रखा है Q, यहां पे भी चार्ज रखा है Q, और ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन पे चार्ज रख दिया कैपिटल Q। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है इसमें, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। ये दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा, ये डिस्टेंस तो a हो जाएगा एंड ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा। अभी तक तो बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अब अगली बात सुनो उनकी। द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q, Q के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बताना है when it is displaced by a small distance x along the x axis। अगर आपने इस चार्ज को इधर या फिर इधर कहीं पे भी, मैंने बोला इधर की तरफ टुवर्ड्स द राइट, अगर x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन आ जाएगा। तो व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है। यानी कि अगर हमने Q को यहां रख दिया ले जाके, तो यहां पे Q था माइनस a पे, ये ओरिजिन हो गया, एंड यहां पे Q था प्लस a पे। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी चली है? x। अब यहां से ये a डिस्टेंस था, यहां से ये a डिस्टेंस था। तो बेटा अब चार्जेस के बीच के सेपरेशन को जरा डिफाइन करो। तो चार्जेस के बीच का सेपरेशन ये हो जाएगा बेटा a प्लस एक्स, और ये वाला हो जाएगा बेटा a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पे ये डिस्टेंस बनेगा a प्लस एक्स वाला, और ये डिस्टेंस बनेगा a माइनस एक्स वाला। क्योंकि ये x है, ये टोटल a है, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स। ये a है, ये x है, तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स। यहां पे कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बनती है जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय k q कैपिटल Q डिवाइड बाय a। इन दोनों चार्जेस के लिए हो गया। अब इन दोनों चार्जेस के लिए प्लस का k q कैपिटल Q डिवाइड बाय a। क्या इनिशियल केस में पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का यही होगा? पहले इन दोनों चार्जेस को सॉल्व किया, इनकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों चार्जेस को सॉल्व किया, इनकी पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं थी। आंसर बनता है 2k कैपिटल Q
स्मॉल क्यू डिवाइड बाय ए। बेटा ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है मेरे पास, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने क्या किया, कैपिटल क्यू चार्ज को अलोंग द एक्स एक्सिस एक छोटा सा डिस्टेंस एक्स डिस्प्लेस किया। बेटा इसका तात्पर्य समझो, स्मॉल डिस्टेंस एक्स, यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो ए के रेस्पेक्ट में तो बहुत कम है, एक्स की वैल्यू ए के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज जो स्मॉल डिस्टेंस वो बोल रहा है तो ए के रेस्पेक्ट में एक्स का वैल्यू कम ही होगा। अच्छा मेरे बच्चे, जैसे मैंने इसको यहां से x डिस्टेंस डिस्प्लेस कराया तो अब यहां पे इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन हो गया a प्लस एक्स, और इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन हो गया a माइनस एक्स। तो यहां पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज u फाइनल इज इक्वल्स टू k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय, बेटा सेपरेशन a प्लस एक्स। इसका देखो इन दोनों का k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय a माइनस का x। क्योंकि देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें हमने दो चार्जेस के सिस्टम को ही पढ़ा है, दो चार्जेस का सिस्टम उनकी पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस का सिस्टम उनकी पोटेंशियल एनर्जी। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन a माइनस का x। सो आई थिंक u फाइनल जो बनेगा वो बनेगा 2kq स्मॉल q a डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर। बेटा इनका एलसीएम लेना है हम लोगों को, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। a माइनस एक्स इधर आएगा, a प्लस एक्स इधर आएगा, x से x मर जाएगा, a प्लस a 2a होता है, तो देखो 2a आ गया। सिर्फ एलसीएम लेना है इसमें, और कुछ भी नहीं है बेटा। k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू 2a। खुश हो? एलसीएम लेना आता है ना तुम लोगों को, ये सिखाना तो नहीं पड़ेगा। नाउ यू हैव द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यू हैव द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा आपको क्या निकालना है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा चेंज बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल करके देख लेते एक बार। तो आओ जरा अगले पेज पे, डेल्टा U इज इक्वल्स टू U फाइनल माइनस का U इनिशियल। बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इट कम्स आउट बी K कैपिटल Q स्मॉल q, K कैपिटल Q स्मॉल q इनटू 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का, यहां पे कितना बनेगा मेरे बच्चे, 2kq स्मॉल q डिवाइड बाय a माइनस का 2kq स्मॉल q डिवाइडेड बाय a। मेरे बच्चे जो जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लीजिए। 2 कॉमन आ रहा था दोनों में, कैपिटल k कॉमन आ रहा है, कैपिटल Q कॉमन आ रहा है, स्मॉल q कॉमन आ रहा है। कहानी में बचता क्या है, a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1 बाय a। सही बात है। फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 कैपिटल Q स्मॉल q इंटू, बेटा एलसीएम ले लो इनका, तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर। एलसीएम लेना तो आता है ना तुम लोगों को, ऐसा तो नहीं है ना अनजान व्यक्ति हो तुम लोग एलसीएम लेने के मामले में। भाई ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस को लेगा तो माइनस का a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है x स्क्वायर। सो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया डेल्टा U, इट इज गिवन बाय 2k कैपिटल Q स्मॉल q डॉट x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू ए स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर। अच्छा जी, ठीक है भाई। अब क्या करें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि x जो है वो a के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है। सिंस x इज लेस देन a, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर। यहां पे x स्क्वायर हो जाएगा नेग्लिजिबल।
ये क्या हो जाएगा बेटा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और ये नेग्लिजिबल हो गया तो डेल्टा यू कैन बी रिटन एज 2k कैपिटल Q स्मॉल q एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू ए स्क्वायर। इसके आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो यही पूछ रहा था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है। भाई देखो भाई, 2 कांस्टेंट होता है, k कांस्टेंट होता है, कैपिटल Q कांस्टेंट होता है, स्मॉल q कांस्टेंट है, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन a वो भी कांस्टेंट था। चेंज क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर। तो यहां से लिखा जाएगा दैट डेल्टा u इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। डेल्टा u इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। तो यहां पे हमारा ये फाइनल आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। बड़ा सिंपल सी अप्रोच थी बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बोला गया एक चार्ज था जिसको सेंटर पे रखा है, यहां पे एक चार्ज रखा है, यहां पे भी एक और चार्ज रखा है, ये दोनों चार्जेस आइडेंटिकल होने चाहिए थे। एक सिस्टम मुझे दिख गया यहां पे, बढ़िया अच्छा सा सिस्टम दिख गया मुझे। तो मैंने बोला यार इनका एक पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले। हाँ निकाल लो भाई। तो हमने बोला कि यार इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी k स्मॉल q कैपिटल Q बाय a, इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय a। अब पोटेंशियल एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इनको डायरेक्टली ऐड कर दिया। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास बना 2k कैपिटल Q स्मॉल q बाय a। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब अगर कैपिटल Q वाले चार्ज को ओरिजिन से कहीं और डिस्प्लेस किया जाए, तो मैंने इसको ओरिजिन से x डिस्टेंस यहां पे लाके रख दिया, यानी कि इसका x डिस्प्लेसमेंट कराया। जैसे ही कैपिटल Q चार्ज यहां पे आया तो इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन चेंज हो गया, इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन चेंज हुआ। ये ऑलरेडी a था, उसमें x ऐड कर दिया, ऑलरेडी a था उसमें x ऐड कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया a प्लस x। ये ऑलरेडी a था उसमें से x माइनस किया, इट विल बी a माइनस x। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी बनेगा k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय a प्लस x। यहां इन दोनों चार्जेस के बीच में बनेगा k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय a माइनस का x। जो कॉमन है बाहर निकाल दिया, k कैपिटल Q स्मॉल q भाई ये 1 अपॉन a प्लस x प्लस 1 अपॉन a माइनस x। एलसीएम लोगे बेटा तो यहां पे बनेगा a प्लस x इंटू a माइनस x। अब ये रूल तो आपको भी पता है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा यार, ऐसे लिखते थे कुछ बचपन में, याद हो तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स को क्या मैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिखूं? यहां पे एलसीएम आएगा a प्लस एक्स, यहां पे आएगा यहां आएगा a माइनस एक्स, यहां आएगा a प्लस एक्स। x से x मर जाएगा, a प्लस a 2a होता है। तो देखो k कैपिटल Q स्मॉल q 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां तक तो छापो पहले, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। फिर हमसे बोला गया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है, तो हमने बोला ठीक है भाई डेल्टा यू निकाल लेते हैं। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल किया, इनिशियल फाइनल वैल्यू पुट की, इनिशियल वैल्यू पुट की, जो कॉमन था वो बाहर निकाला, बाकी a अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a। सॉल्व किया, सॉल्व करने पे ये चीज मिली मुझे। इसमें मैं आपसे पहले ही बोल दिया था कि स्मॉल डिस्टेंस x डिस्प्लेस किया है, यानी कि जो x होगा वो a से छोटा है, यानी कि जब मैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा तो आंसर मुझे a स्क्वायर मिलेगा, जिसमें x स्क्वायर क्योंकि छोटी वैल्यू थी ना, उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी। छोटी वैल्यू का स्क्वायर करो तो और छोटी वैल्यू हो जाती है, तो वो पार्ट हो गया हमारा नेग्लिजिबल। तो हमने बोला ठीक है भाई एक्स स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर दीजिए। अब ये मत करना कि ऊपर वाले एक्स स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर रहे हो तुम लोग, ना 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 भैया, ध्यान से सुन लो, ए के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हुआ है, वो ए के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हुआ है, ऐसे नेग्लिजिबल नहीं है वो। ए सामने आया, जैसे होता है ना कि भाई ऐसे तो हम बहुत बड़े गुंडे हैं, लेकिन हमसे भी बड़ा वाला कोई गुंडा सामने आ जाए तो हम फिर नेग्लिजिबल हो जाते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो, ऐसे नेग्लिजिबल नहीं है, है ना। हाँ, तो यहां पे हमने एक्स स्क्वायर को ए के सामने छोटा करार कर दिया, बिल्कुल। तो ये हमारे पास बना। अब पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है जो कि वेरिएबल है, बाकी हर एक चीज कांस्टेंट है, आप देख सकते हो। सो डेल्टा यू इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर है, जो कि मुझे कहां मिलता है बेटा, बी ऑप्शन में मिलता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको नोट कर लीजिए, ये सारी बातें लिख ली थी, इसको भी नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट, समझते हो ना बात को? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमारी डीपीपी होती है समाप्त, और उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो समझ आए होंगे। ऐसा नहीं कि देखो पोटेंशियल के बहुत कम क्वेश्चंस हुए तो क्या सर पोटेंशियल में इतना ही है,
पोटेंशियल में इतना नहीं, जो अभी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड सवाल थे सिर्फ ये। अभी आगे रिलेशन पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो उसके लिए भी क्वेश्चंस है मेरे पास, वो भी भेजूंगा तुम्हें डीपीपी में। फिर इसके अलावा आगे चल के कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना, उसके लिए भी हम कुछ काम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए भी। तो ऐसा मत सोचो कि पोटेंशियल खत्म हो गया बस, यहाँ पे पोटेंशियल अभी बाकी है, अभी 2 लेक्चर चलेगा और, ठीक है 2 लेक्चर क्या, मैं तो सोचा 3 लेक्चर और चलेगा शायद अभी पोटेंशियल। सो 2 से 3 लेक्चर्स अभी पोटेंशियल और चलेगा, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कराऊंगा। मतलब मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ने वाला आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस थे, कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चंस बाकी है। उनमें क्या है कि कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाएंगे। फिर ये वो क्वेश्चंस थे जो प्योरली सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ही डिपेंडेंट थे, बेस्ड थे। आगे जो सवाल आएंगे वो मिक्स वैरायटी के सवाल होंगे, उसमें हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिक्स हो जाए साथ में। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को समझना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम उन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, घबराओ मत बिल्कुल भी। बाकी हाँ, ऐसे ही और डीपीपीस के वीडियो सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं, डीपीपी सॉल्व नहीं की, जागरूक बन गए हो, डीपीपी सॉल्व करना चाहते हो, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे आ जाइए। IIT JEE में जाना है, यहां पे ये इंसान आपको दिखेगा, इसके फिजिक्स के लेक्चर्स देख लेना, अच्छा पढ़ाता है। जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो वॉच नाउ पे क्लिक करने से एक पेज तुम्हारे सामने आएगा ऐसा वाला। इसमें आपको इधर जाना है वॉच ऑल वीडियोस में, यहां पे जाओगे तो यहां पे आपको आप देख सकते हो बेटा सारे लेक्चर्स, डीपीपीज और उनके वीडियो सॉल्यूशन, हाँ सब कुछ मिलेगा बेटा, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, और वो भी प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके रखा है हम लोगों ने। तो आपको कोई भी वीडियो, कोई भी पार्ट, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा वेबसाइट पे आओ। आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में जाओ, कौन सा सर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है, अच्छा ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो, क्लिक किया वीडियो चालू हो जाएगा। तो हर एक चीज हमने आपके लिए बहुत इजी कर दी है, आपको तो बस आके पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा बेटा, वेबसाइट पे अगर आओगे तो यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो आपकी मर्जी है, आप 10 बार आओ, 1000 बार आओ, कोई नहीं रोकेगा। आप इवन अपने फ्रेंड्स को भी लेके आओगे तो भी उनको कोई रोकेगा नहीं यहाँ पे। तो एक बार अपने दोस्तों को भी बोल देना कि भाई जो वीडियोस तुम यूट्यूब पे सर्च करते हो ना, वेबसाइट से आके देख लो, फायदे में रहोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो लाल बटन दबा देना, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और हाँ, अपने दोस्तों तक ये सेशन जरूर पहुंचाना है, उनकी भी हेल्प करनी है, उनको भी बोलना है कि भाई अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर द जेई तो मैग्नेट ब्रेन्स इज द बेस्ट सॉल्यूशन, यहां पे आके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना। बस इतनी ही बातें हैं हमारे आज के इस डीपीपी के सॉल्यूशन में। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।